रानी, रानी, अरे कब तू रो का ही रही है, बता मैं। अरे कुछ हुआ है क्या? हाँ, कोई कुछ बोला तुझे? रानी साहब, बुड़बक जय डॉक्टर, अरे बोलना। छोड़ेंगे नहीं डॉक्टर को हम। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? तुम्हें वापस जाना है बिरजू, बलिया आना ही रुकना हमें। और अब तुम्हें वापस ले जाएगा ना? चल, हम ले जाएंगे तुझे। उठ, सामान बांध अपना, अब ही निकलेंगे हम यहाँ से। तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अगर वीर को हमारी शादी का सच बता दिया ना, तो फिर उसके सवालों के जवाब देते बैठना। मुझे अब किसी का डर नहीं है क्या? ये सब कुछ तुम मुझ पर अपना हक जताने के लिए कर रहे हो ना? ऐसे तो बड़ा ब्लैकमेल कर रहे थे, अब क्यों बोलती बंद होगी तुम्हारी? मतलब मेरी मर्जी से नहीं तो अपनी जबरदस्ती से मुझे पाना चाहते हो? हाँ, चाहता हूं। तुम्हें बेहद चाहता हूं मैं कियारा। आई लाइक यू अ लॉट। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे या मेरे बारे में नहीं सोच रहा। मैं सिर्फ अपनी भाभी सा के लिए परेशान हूं। उनकी शादी, उनके रिश्ते, उनकी जिंदगी सब दांव पर लगे, और इस सब में तुम्हारा भी हाथ है। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे, उन दोनों की जिंदगी से दूर हो जाओ। मुझे कोसने से क्या होगा जब रानी खुद ही दूर जा रही है? भाभी सा, भाभी सा, देवर जी आप ये कहाँ जा रही हैं आप? वापस जा रहे हैं बलिया। वापस? नहीं भाभी सा, आप कहीं नहीं जा सकती। देखिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा भाभी सा। मैंने जयपुर से कियारा और मेरा मैरिज सर्टिफिकेट भी मंगवा लिया है। एक बार वो पे मिल जाएगा ना, फिर बुआ और कियारा की शादी का कोई वजूद नहीं रहेगा। सब ठीक हो जाएगा भाभी सा, सब पहले जैसा हो जाएगा। आप प्लीज परेशान मत होइए। सब का अब कोई फायदा नहीं है देवर जी, काहे कि हम खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहते अब। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब और हमारा रिश्ता अब कमजोर हो गया है। उसे अपने आंखों के सामने हम बिखरते हुए नहीं देख सकते। अरे रिश्ते अगर बिगड़े हैं तो उन्हें सुधार भी सकते हैं ना। एक बार अगर किसी रिश्ते में इज्जत और भरोसा खत्म हो जाता है ना देवर जी, तो वो फिर से कमाना वो बहुत ही मुश्किल है। ये सब आप क्या कह रही हैं भाभी साहब? सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब के मन में ना हमारे लिए इज्जत बची है और ना ही उन्हें हम पर भरोसा है। हमारे बीच जो रिश्ता था वो नहीं बचा। ऐसा नहीं हो सकता भाभी साहब, जरूर कोई कंफ्यूजन है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं अभी जाके उनसे बात करूंगा। आप प्लीज कहीं मत जाइए भाभी साहब, मैं अभी उनसे बात करूंगा। हाँ प्लीज, आप यहीं रुकिए। आपके और बिरजू के बीच में क्या रिश्ता है? कुछ तो है हमारे बीच, कुछ बहुत ही खास। सच कहे तो हम दोनों के रिश्ते से भी ज्यादा पवित्र रिश्ता है हमारा। आपने भाभी सास से ऐसा क्या कहा जो वो घर छोड़कर जा रही हैं? मैंने जो कुछ भी कहा वो रानी और मेरे बीच की बात है।
आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूं इसलिए? ऐसी बात नहीं है विक्रम। तो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है और मैं आपको वो समझा रहा हूं तो अपने कान खोल के सुन नहीं सकते आप? विक्रम, गुस्सा आ रहा है तो कर लीजिए, मारना है तो मार भी लीजिए, लेकिन इस समय पहले भाभी साहब को रोक लीजिए प्लीज ब्रो। चलिए मेरे मैं साथ। कहीं नहीं जाऊंगा। उन्हें जाना है तो वो जाए, आई डोंट केयर। और एक बात फुल एंड फाइनल कान खोलकर सुन लीजिए आप, रानी और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। अरे सारी जिंदगी तो क्या, उन जैसी लड़की के साथ एक पल और नहीं बिता सकता मैं। अब कोई जगह नहीं है उनकी इस घर में, और ना ही मेरी जिंदगी में। थैंक्स ब्रो बताने के लिए। अब मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करना है। ला हमें दे। रानी तू यहां रुक, हम टैक्सी लेकर आते हैं। फाइनली विदाई का वक्त आ ही गया। नहीं, वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे हम, और नहीं। चल टैक्सी तैयार है, आजा। चल आजा। भाभी साहब जी ई का आपका देवर हूं भाभी साहब, फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। आपको जाने से तो नहीं रोक पाया मैं, पर आपके साथ तो जा सकता हूं। जहां आप नहीं, आपकी इज्जत नहीं, वहां मैं भी नहीं। पर ये सही नहीं है देवर जी, आपका परिवार यहाँ है तो फिर आप हमारे साथ कैसे ही? एक परिवार छोड़कर जा रहा हूं तो दूसरे के साथ जा रहा हूं ना भाभी साहब। वैसे भी अगर दादी सा यहां पर होती ना तो अपनी बहू रानी को ऐसे नहीं जाने देती। फिर भी अगर आप जिद करके जाती ना तो मुझे भी आपके साथ भेजती। जरूरी है भाभी साहब, प्लीज मना मत करना। कुछ तो है हमारे बीच, कुछ बहुत ही खास। सच कहे तो आपके और हमारे रिश्ते से भी ज्यादा पवित्र रिश्ता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। कल रात जो हुआ डॉक्टर साहब को नहीं पता चलना चाहिए। वो भी बड़े भोले हैं, हम जो कहते हैं मान जाते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम खुलेआम अपना खेल चलाते रहें। आप चाहते थे कि हम चले जाए ना, तो ठीक है। आपको अपना घर, आपके पैसे, आपका नाम सब मुबारक।